ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीतुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मसूत्र में रत्न प्रभा में कल जो विचार हुआ था उसमें एक पंक्ति आई थी जो युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर वान नावौ, इस सूत्र के पश्चात इति सूत्र असांगत्य प्रसंगात् अत्र शब्द लक्षकयोरिव चिन्मात्र जड़मात्र लक्षकयोरपि न त्वम आदेशः। वहां कहा गया था कि युष्मद और अस्मद जो है वे शब्द के लक्षक हैं, अर्थ के नहीं, इसलिए वहां लक्षणा होती है उसको थोड़ा स्पष्ट करते हैं। जो कल बताया था उसी को थोड़ा और स्पष्टीकरण। जैसे गंगा पद है, गंगा पद का अर्थ हम क्या करते हैं? प्रवाह। मतलब गंगा पद की शक्ति हम प्रवाह में मानते हैं और वो हो गया उसका अर्थ। लेकिन अगर हमको गंगा पद से गंगा शब्द बताना है, प्रवाह नहीं, गंगा शब्द, तो वहां हमको लक्षणा करनी पड़ेगी, क्योंकि हम कुछ ऐसा बता रहे हैं जो सामान्यतः ज्ञात नहीं है। सामान्यतः तो जहां पद की शक्ति होगी वही ज्ञात हो जाएगा। जैसे कोई कहेगा कि गंगा लेके आए, तो गंगा लेके आए मतलब गंगा जल आप लेके आ रहे हैं। लेकिन अगर गंगा शब्द का ही व्यवहार करना है आपको, गंगा अर्थ का नहीं, तो वहां आपको लक्षणा लेनी पड़ेगी, मतलब कुछ अलग आप बता रहे हो। जैसे हम तीर में लक्षणा कब करेंगे? जब गंगा शब्द से प्रसिद्ध अर्थ नहीं बताकर कुछ अन्य बताने का प्रयोजन है। इसी प्रकार यहाँ युष्मद शब्द से जो अर्थ ज्ञापित होगा वो क्या होगा? त्वम, सामान्यतः। और अस्मद शब्द से अर्थ जो ज्ञापित होगा वो अहम। लेकिन त्वम और अहम के बदले आपको युष्मद से युष्मद प्रातिपदिक, अस्मद से अस्मद प्रातिपदिक बतानी है जो शब्द है, तो वहां लक्षणा लेनी पड़ेगी। इसलिए आगे जो पंक्ति में दिया, अत्र शब्द लक्षकयोरिव, युष्मद क्या है? युष्मद शब्द का लक्षक। अस्मद क्या है? अस्मद शब्द का लक्षक। सो तयोः शब्द लक्षकयोः इव। इसी प्रकार अस्मद का अर्थ, हम अस्मद का अर्थ चिन्मात्र में जानना चाहते हैं, मतलब भाष्यकार भगवान ये बता रहे हैं, तो वहां वो क्या कर रहे हैं? अस्मद शब्द की चिन्मात्र में लक्षणा कर रहे हैं और युष्मद शब्द की जड़ मात्र में लक्षणा। इसलिए कह दिया चिन्मात्र जड़ मात्र लक्षकयोरपि, वहां भी ऐसे ही लक्षणा है। इसलिए जैसे युष्मद अस्मद शब्द में त्वम आदेश नहीं हुआ, इसी प्रकार यहाँ भाष्य में भी युष्मद अस्मद शब्द में त्वम आदेश नहीं करके हम युष्मद अस्मद ही रखें। ऐसे थोड़ा स्पष्ट आप जान लीजिए।
आगे अभी बता रहे हैं वृद्धास्तु, जो हम पंक्ति कल देख रहे थे। वृद्धास्तु युष्मद् अर्थात् अनात्मनो निष्कृष्य शुद्धस्य चिद्धातोर अध्यारोपापवाद न्यायेन ग्रहणम द्योतयितुम आदौ युष्मद् ग्रहणम इत्याहुः। वृद्धा कोई आचार्य, कौन आचार्य ये कहा नहीं है। अच्छा, मंजूषा दीपिका, दीपिकाकार जो मंजूषा दीपिका जिन्होंने लिखी है। युष्मद् अर्थात अनात्मनो निष्कृष्य, युष्मद् के जो अर्थ से मतलब अनात्मा, उस अनात्मा से निष्कृष्य निकालकर, तो जैसे यहाँ टिप्पणी में दिया है, युष्मद् अर्थात अनात्मनो निष्कृष्य इति मुंजाद ईशी का निष्कर्ष। मुंजाद ईशी का न्याय है, मुंजा जो घास होती है उसमें से ईशिका निकालना, उसका जो मध्य का एक बहुत ही सूक्ष्म अंश रहता है, सफेद होता है ऐसा बताया जाता है, थोड़ा मीठा भी होता है। तो निष्कृष्य शुद्धस्य चिद्धातो हो, और शुद्ध चिद्धातु उसमें से निकालनी है। अध्यारोप अपवाद न्याय न ग्रहण। यहाँ लेकिन बड़े महाराज जी ने टिप्पणी में दिया है कि मुंजाद ईशी का इस प्रकार से निष्कृष्य ये मुख्य अर्थ नहीं लेकर, क्योंकि वहां क्या होगा, दो पदार्थ हो जाएंगे भिन्न, एक मुंजा है एक ईशिका है। यहाँ कैसे है, स्थाणु पुरुषवत, स्थाणु मतलब पुरुष में स्थाणु बुद्धि हो गई है, तो उस स्थाणु से पुरुष की मतलब स्थाणु की व्यावृत्ति करके वहां पुरुष को देखना है। ऐसे इस प्रकार से यहाँ दिखा है, यथा अध्यस्तम स्थाणुत्वम अपोद्य पुमान उपगृह्यते अस्थाणु एष पुमान इति तद्वद इति भाव है। स्थाणु से पुरुष की, स्थाणु की व्यावृत्ति करके इसको पुरुष रूप में देखना है, क्योंकि वास्तव में तो अनात्मा की व्यावृत्ति होकर केवल ब्रह्म का ज्ञान होना, ये अद्वैत वेदांत है। ऐसे नहीं कि एक अनात्मा है एक आत्मा है, अनात्मा से आत्मा निकाल दिया, अनात्मा जहां रहे वहां रहे, हमको उससे कुछ लेना नहीं है, लेकिन वो है। और एक है अलग आत्मा, मैं बस उस अलग आत्मा को पकड़ के घूम रहा हूं, ये वेदांत नहीं। अनात्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अनात्मा का मिथ्यात्व सिद्ध करके केवल ब्रह्म एक ही वास्तव सत्ता रहे, ये ज्ञान अद्वैत है। तो जब हम ये अध्यारोप अपवाद न्याय बताया है, यहाँ अध्यारोप अपवाद न्याय का जो प्रतिपादक श्लोक है, अध्यारोपापवादेन अध्यारोप निष्प्रपंचम प्रपंचयते, लेकिन वो तो केवल ये कहता है कि अध्यारोप अपवाद न्याय से निष्प्रपंच ब्रह्म का प्रतिपादन करना है, लेकिन कैसे करना है उसका भी एक श्लोक है। अध्यारोप अपवाद न्याय, अध्यारोप अपवाद न्याय कब होता है, अध्यारोप में हम लेंगे सृष्टि प्रक्रिया, और अपवाद में सृष्टि का व्यावर्तन, मतलब पूरे जगत का व्यावर्तन हो जाएगा कारण सहित, कारण कार्य सबका व्यावर्तन करके चिन्मात्र जो रह जाएगा अहम रूप से, ये है अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया। ये अपरोक्षानुभूति भगवान भाष्यकार का प्रकरण ग्रंथ है, इसमें ये श्लोक दिया है, कार्ये ही कारणम पश्येत पश्चात कार्यम कार्यं विसर्जयेत् कारणत्वं ततो नश्येत्
अवशिष्टम अवशिष्टम भवेत् मुनिः। जैसे ये है घट, घट है कार्य, मतलब हम घट से व्यवहार तो कर रहे हैं, लेकिन घट एक कार्य है, पहले ये बुद्धि बने इसमें। फिर जब इसको कार्य संज्ञा मिल जाएगी, तो कार्य में अब हमको कारण देखना शुरू करना पड़ेगा। घट में हम क्या देखेंगे? मृत्तिका। तो कार्ये ही कारणम पश्येत। तो इसमें दो चीज हो गई, घट को पहले कार्य संज्ञा मिल गई, फिर इसमें कारणत्व की दृष्टि आरंभ होगी। क्यों? क्योंकि जो उपादान कारण है उससे भिन्न कार्य कहीं नहीं रह सकता, उसकी कोई सत्ता नहीं हो सकती। तो जब हम कार्य देखेंगे तो वहां कारण है, वो बुद्धि मतलब उपादान कारण है। तभी जो अभी प्रश्न है, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञात, वो तभी घटेगा जब कार्य उपादान कारण से भिन्न नहीं हो सकता। तो कार्य ही कारणम पश्येत, ये पहले हो गया। पश्चात कार्यम विसर्जयेत, उसके बाद ये जो कार्य है घट, अब जब मैं मृत्तिका देखना आरंभ करता हूं, अब घट यहां नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि पूछेगा कि आप मृत्तिका और घट दो चीज है कि एक ही चीज है? तो हम कहेंगे कि दो है, तो वो कहेंगे ठीक है, मृत्तिका मैं रखता हूं, घट आप रखो, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि घट नाम की वास्तविक कोई चीज नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, केवल मृत्तिका ही है, मतलब केवल कारण है। पश्चात कार्यम विसर्जय, तो कार्य का विसर्जन हो गया। ये बुद्धि में प्रक्रिया होगी, बाहर कुछ नहीं होगा, इसलिए एक ज्ञान है। जब मृत्तिका रह गई जो कारण है और घट का विसर्जन हो गया जो कार्य है, तो मृत्तिका का कारणत्व नष्ट हो जाएगा। कारणत्वम ततो नश्येत। अभी इसमें कारणत्व नहीं रहा। कारणत्व तब होगा जब कार्य कारण दो चीज अलग होगी, कार्य नाम की चीज नहीं रही, तो जो कारण है उसका कारणत्व चला गया। कारणत्वम ततो नश्येत। तो क्या रह गया? अवशिष्टम भवेन मुनि। जो अवशिष्ट रह गया, मृत्तिका जिसमें न कारणत्व है और घट नाम का कोई कार्य नहीं रहा, तो जो कार्य कारण विलक्षण है वो सत्ता मात्र अहम में देखनी है। जैसे अब घट और मृत्तिका में लगाया जो व्यापार, उसी को आपको ब्रह्म और जगत, ब्रह्म है उपादान कारण और जगत है उसका कार्य, इस प्रकार इसको, इसलिए जो द्वितीय सूत्र है वो यही है, जन्माद्यस्य यतः। इस अस्य जगत है जन्मादि, वो ब्रह्म से है, वो उसका लक्षण कर दिया। तो जगत में पहले कार्यत्व आए, कार्यत्व आने से फिर कारणत्व की मीमांसा हो, इसका कारण कौन होगा? तो श्रुति से ज्ञात होगा इसका कारण ब्रह्म है। जब जगत में ब्रह्म दृष्टि का आरंभ होगा, तब मुझे समझ में आएगा कि फिर जगत कहाँ रहा। तो जगत का व्यावर्तन हो जाएगा, तो फिर जो रहेगा वो ब्रह्म जिसको मैं कारण मानता था, अब उसकी कारणत्व संज्ञा भी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका कोई कार्य नहीं है वास्तव में। तो अब ब्रह्म जो है वो न कारण है न कार्य है, कार्य कारण विलक्षण ब्रह्म। ये है अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया। तो जो रह जाएगा वो मैं हूं, ये बताने के लिए अब आपको पहले दो बता रहे हैं, युष्मद और अस्मद। तो तब हम प्रक्रिया कहीं से आरंभ करेंगे, अनात्मा से, और पर्यवसान होगा आत्मा में। इस प्रकार से चिंतन के लिए कहा यहाँ युष्मद अर्थात अनात्मनो निष्कृष्य शुद्धस्य
चिद धातो हो अध्यारोपापवाद न्यायेन ग्रहणम द्योतयितुम आदौ युष्मत ग्रहणम। इसलिए क्योंकि प्रक्रिया का आरंभ आपको घट से होगा, सीधे मृत्तिका कौन देखता है? जगत हम देखते हैं, ब्रह्म नहीं देखते। इसलिए युष्मद अर्थ से प्रारंभ करके अस्मद में पर्यवसान, इसलिए युष्मद अस्मद इस प्रकार से क्रम दिया है। ठीक है। तत्र युष्मद अस्मद पदाभ्याम पराग प्रत्यक्त्वेन आत्मानात्मनोर वस्तुतो विरोध उक्तः। ये वस्तुतः विरोध हो गया। युष्मद अस्मद पद के द्वारा पराग प्रत्यक्त्वेन, एक पराग है, बाकी है युष्मद, और आत्मा प्रत्यक। तो ये आत्मानात्मन और वस्तु तो विरोध है। वस्तुतः मतलब नाम कथन से ही विरोध है। एक पराग को बता रहा है, एक प्रत्यक को बता रहा है, ऐसे वस्तु तो विरोध है उक्ता है। प्रत्यय पदे न प्रतीति तो विरोध उक्ता है। प्रत्यय का अर्थ है ज्ञान, तदाकार वृत्ति जो होती है, तो प्रतीतितः विरोध है। जैसे हमने पहले देख लिया, वो यहां दिया है, देखिए। प्रतीयते इति प्रत्ययो अहंकारादि ही। प्रतीयते इति प्रत्यय अहंकारादि ही। ये प्रत्यय शब्द जो है वो कैसे बनेगा? धातु प्रति उपसर्ग हो जाएगा, और धातु इण गतो। इण गतो धातु में एरच सूत्र है। एरच सूत्र जैसे जो भी इकारांत धातु है, ई अंत धातु, जैसे ची, चिंग चयने में ची है, तो वहां एरच सूत्र लगेगा तो शब्द बन जाएगा चय। जी में, शी में, ई में आया, तो प्रत्यय ऐसे प्रति आया, प्रत्यय शब्द बनेगा। लेकिन वो सूत्र के कहता है कि या तो भाव में होना चाहिए अथवा अकर्तरी च कारक है, कर्तरी कारक में नहीं होगा वो। तो यहां हम कर्मणि प्रयोग लेंगे, तब हो जाएगा। प्रतीयते इति प्रत्यय में कर्मणि कारक में ये अर्थ होगा। अहंकारादि ही अनात्मा दृश्यतया भाति। तो प्रतीयते, इसमें अहंकारादि अनात्मा दृश्यतया भाति, दृश्य रूप से जाना जाता है। आत्मा तो प्रतीतित्वात्, और आत्मा प्रतीति ही है। आत्मा क्या है? प्रतीति। अनात्मा क्या है? प्रतीयते। आत्मा तो प्रतीतित्वात् प्रत्यय है, स्वप्रकाशतया भाति। तो ये जो प्रत्यय है ये भाव में किया है, और अनात्मा के लिए जो प्रत्यय था वो कर्म में। इसको ध्यान में रखिए। तो ये विरोध कैसे हो गया? प्रतीतितः विरोध है। इसके पहले कौन सा था? वस्तुतः। इसके बाद अब व्यवहार। देखिए, गोचर पदे न व्यवहार तो विरोध उक्त है। गोचर पद से व्यवहार, क्योंकि युष्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचरयो, व्यवहार तो विरोध उक्त है। जब आपको थोड़ा थोड़ा कहीं समय मिलता रहे ना दिन में, तो इसका अध्यास भाष्य थोड़ा देखते, मतलब क्योंकि भाष्य से परिचित रहोगे ना, क्योंकि कितने पृष्ठ आप आगे पीछे का, अभी तो आरंभ है, तो थोड़ा परिचय रहेगा तो अच्छा है। तो दिन भर में या जब अनध्याय वगैरह है तो थोड़ा अलग से देखते रहना। मतलब जैसे हमारे अन्य मंत्र जो है ना वेद के, वो हमको पवित्र करते हैं, ये भी वैसा ही है। भगवान भाष्यकार की लेखनी से जो निकला है वो परम पवित्र कर देगा हमको। वो तो शंकरम शंकराचार्यम है। गोचर पदे न व्यवहार तो विरोध उक्त है। कैसे? देखो अभी बता रहे हैं। युष्मद अर्थ है प्रत्यगात्म तिरस्कारेण कर्ता अहम इत्यादि व्यवहार गोचर है। युष्मद अर्थ क्या करता है?
प्रत्यगात्मा का तिरस्कार करके, क्योंकि वो तो बहिर्मुख का बनाएगा आपको। कर्ता अहम, जो अहंकार है, जो कि करता है, इत्यादि व्यवहार गोचर, मतलब ये युष्मत का अर्थ है आपकी बुद्धि में यही प्रकट करवाएगा, मैं ये करता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये किया, बहुत कुछ किया है जीवन में, बहुत बढ़िया। ये सब युष्मत का अर्थ है। ये जो अनात्मा है उसका अर्थ है ये। और अस्मद अर्थ है, अस्मद अर्थस्तु अनात्म प्रविलापेन, अनात्मा का प्रविलापन करा के। अनात्मा का प्रविलाप इतने सरलता से तो नहीं होता। अहम ब्रह्म इति व्यवहार गोचर, अनात्मा का प्रविलापन सुषुप्ति में हो जाता है, लेकिन अहम ब्रह्म ये ज्ञान, मतलब अहम, देखो अहंकर्ता ये तो व्यवहार हम दिन भर करते हैं। अहम ब्रह्म ये केवल ज्ञानी अथवा जो अच्छे बहुत प्रौढ़ साधक हैं उनके लिए होता है, ये सबके लिए नहीं होता, लेकिन करोगे तो होगा ऐसे। अनात्म प्रविलापन, प्रविलापेन, अनात्म प्रविलापेन, इसमें पहले इदम जो है ना, इदम का प्रविलाप करना है, फिर अहम का। ये एक, जैसे अगर हमारा ऐसा अनुभव होता है, माम अहम जानामि, माम अहम जाना, मैं अपने आप को जानता हूं। तो मैं अपने आप को जानता हूं, इसमें कौन किसको जानता है? मैं घट को, अहम घटम जानामि, तो उसमें विषय है घट। अहम पटम जानामि, उसमें विषय है पट। अहम माम जानामि, तो इसमें विषय हो जाएगा अहंकार। अहंकार। इदम वृत्ति नहीं होगी। इदम पदार्थ के अभाव में केवल अहं का ही ज्ञान हो, जैसे घट पट इत्यादि जिसमें न हो। तो लेकिन वहां जिसका ज्ञान हो रहा है वो अहंकार है, और जानने वाला प्रमाता होगा। जैसे घट को जानने वाला प्रमाता है, पट को जानने वाला प्रमाता है, तो अहम को जानने वाला भी प्रमाता ही होगा। फिर उस प्रमाता में आपको भाग त्याग करना पड़ेगा, तब ये अहम ब्रह्म इति व्यवहार। तो अनात्म प्रविलापन की तो प्रक्रिया होती है, वो सीधे नहीं हो जाता, लेकिन इस प्रकार से व्यवहार गोचर हो जाता है, अस्मत् का अर्थ है। इति त्रिधा विरोध स्फुटीकृतः, इस प्रकार से तीन प्रकार का विरोध स्पष्ट हो गया। तो आचार्य का ये आशय है कि अत्यंत विरोध दिखाना, शब्द में, प्रतीति में मतलब ज्ञान में, व्यवहार में, वो सिद्ध हो गया। अब समास का विग्रह करते हैं। युष्मच्च अस्मच्च, युष्मद अस्मदी, युष्मद और अस्मद, युष्मद अस्मदी, ते एव प्रत्ययौ च तौ गोचरौ च इति। युष्मद अस्मदी, क्योंकि ये दोनों शब्द है, अभी त्वम मम हुए नहीं, त्वम और म आदेश नहीं हुआ, तो त्वत मम मत नहीं होने से युष्मद अस्मदी ये ही पद बने। फिर ते एव प्रत्यय कर्मधारय किए, ये कर्मधारय है। ते एव प्रत्यय च तौ गोचरौ च, वही आगे भी कर्मधारय। जो युष्मद अस्मद है वही प्रत्यय है, वही गोचर है। गोचर मतलब व्यवहार के विषय हुए। इति युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरौ। अब युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरों में कितनी चीज है? 4 है स्वामी जी। देखो आरंभ हमने कैसे किया, एक है युष्मद जो अलग है, अस्मद अलग है, युष्मद प्रत्यय अलग है, अस्मद प्रत्यय अलग हुआ, गोचर व्यवहार दोनों का अलग हुआ।
तो कुल मिला के कितनी चीजें हो गई? 4 कहो या 6 6 कहो, ठीक है। लेकिन अंत में समास केवल 2 में, क्योंकि यहाँ 6 नहीं बताया। युष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचरौ, तो केवल 2 ही है, अब द्वंद्व कर दिया। युष्मद प्रत्यय गोचरश्च युष्मच्च अस्मच्च युष्मदस्मदि तेव प्रत्ययौ च तौ गोचरौ च इति युष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचरौ 2। लेकिन ये कैसे आया वो प्रक्रिया हमको पता होनी चाहिए। तयोः, अब इन दोनों का त्रिधा विरुद्ध स्वभावयोः इतरेतर भावो अत्यंत अत्यंत अभेदस्तादात्म्यं वा तद अनुपपत्तौ सिद्धायाम इति अन्वयः। अब देखो भाष्य में आगे, अध्यास भाष्य में आगे विरुद्ध स्वभावयोः इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायाम ये शब्द हैं, तो उन्होंने कुछ पद लेकर अन्वय बता रहे हैं। युष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचरौ तयोः, मतलब युष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचरयोः, ठीक है। फिर विरुद्ध स्वभावयोः, विषय विषयणोः अभी छोड़ दिया, विरुद्ध स्वभावयोः इतरेतर भाव भावानुपपत्तौ, तो इतरेतर भावो फिर वो क्या है उसको रख दिया। फिर तद अनुपपत्तौ सिद्धायाम, इस प्रकार से अन्वय होगा आगे वाक्य का, ठीक है। इनका विरुद्ध स्वभाव कैसे है, तो कह दिया त्रिधा, 3 प्रकार से विरुद्ध स्वभाव है। त्रिधा विरुद्ध स्वभाव योः इतरेतर भावो, इतर इतर भाव, इतर इतर भाव क्या है? 2 जो भिन्न है वो एक अन्य हो जाना, दूसरा अन्य हो जाना, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं व्यत्यासय, अथवा साधारण हिंदी भाषा में कहना हो तो एक दूसरे का धर्म ले लेना, एक दूसरे का स्वभाव ले लेना, यह है इतरेतर। परिपूरक, परिपूरक मतलब साधारण दृष्टांत हम बताते हैं तो समझ में आ सकता है। जैसे समझो एक चोर है और एक पुलिस है, और किसी प्रकार से वो मित्र हो गए या भाई थे, ऐसे समझो। अब एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि तुम मेरे कपड़े पहन लो, मेरे जैसे बाल बना दो, और दूसरे ने इसके जैसे कपड़े पहन लिए, तो ये हो गए इतरेतर। अब ये इतरेतर जो भाव है, अदल बदल हो जाना, ऐसा ये वो हो गया, ये वो हो गया। युष्मद का अर्थ, युष्मद का प्रत्यय, युष्मद का व्यवहार, और अस्मद का शब्द का अर्थ, प्रत्यय, व्यवहार, ये एक दूसरे से अदल बदल नहीं हो सकते। क्यों? अत्यंत विरोध है इसमें। तो ये जो इतरेतर भाव है उसके लिए 2 अर्थ दिए हैं। इतरेतर भावो, एक है अत्यंत अभेद, एक अर्थ ये हुआ। अत्यंत अभेद का अर्थ क्या है कि जो युष्मद है वही अस्मद हो गया, जो अस्मद है वही युष्मद, क्योंकि वो तो होगा नहीं। तद अनुपपत्ति, उसकी तो अनुपपत्ति है। अत्यंत अभेद। दूसरा कहा तादात्म्यम वा, तादात्म्य शब्द मीमांसा में प्रयोग बहुत होता है, इसलिए अन्य ग्रंथों में भी हो जाता है अभी। जैसे घट और पट का न्याय में देखो कैसे बताएंगे। घट और पट का जो संबंध है, इसको क्या संबंध कहेंगे? संयोग संबंध। और घट और कपाल का संयोग होगा, वो संबंध होगा, वो क्या संबंध होगा? समवाय संबंध। अब एक ऐसा संबंध मान लो जिसको तादात्म्य संबंध कहा जाएगा। मीमांसक क्या कहते हैं? घट और कपाल, इनके बीच में जब आप कहते हो समवाय संबंध, घट और कपाल का, तंतु और पट का, तो इसका अर्थ क्या है कि आप मानते हो एक घट है, एक कपाल है, और बीच में संबंध हो गया।
बोले ऐसे इसको मत सोचो। तादात्म्य संबंध वो क्या कहते हैं, घट और कपाल में भेद है कि नहीं? तो बोले भेद है, क्योंकि आप भिन्न शब्द से व्यवहार कर रहे हो। जो काम कपाल करेगा वो घट नहीं करेगा, और जो काम घट करेगा वो कपाल नहीं कर सकता, वो तो है। लेकिन कपाल के बिना घट नहीं रह सकता, वो भी है। इसको कहते हैं भेद सहिष्णु अभेद। तो तादात्म्य शब्द का अर्थ क्या करोगे? भेद सहिष्णु अभेद। तो इतरेतर भाव के दो अर्थ हो गए। पहला अर्थ क्या हुआ? अत्यंत अभेद, ठीक है। जो घट है वही कपाल है, ऐसे जो युष्मद है वही अस्मद, वो नहीं हो सकता। और दूसरा कहा तादात्म्य। तादात्म्य का अर्थ क्या किया? भेद सहिष्णु भेद सहिष्णु अभेद। वहां टिप्पणी भेद असहिष्णु दिया। भेद सहिष्णु, उसको फिर भेद सहिष्णु अभेद, ये प्रसिद्ध है। भेद सहिष्णु अभेद। भेद सहिष्णु का अर्थ क्या है कि वो अभेद जो है वो भेद को सहन कर लेगा। भेद असहिष्णु कहोगे तो फिर केवल अभेद रह जाएगा, वो अत्यंत अभेद के लिए वो हो जाएगा। हाँ जो क्या है पढ़िए। किंचिदांसेन भेद सावित्री सती भेद असहिष्णु भेद अभावर्थम तथा ही व्यवहारिक सत्ता कयोः शुक्ल घटयोः सत्तांशेन अभेदः शुक्लत्वेन घटत्वेन च भेदैति विदित्वा। हमारे पुस्तक में ऐक्यम अत्यंत अभेदो भेद सहिष्णु अभेदस्तु तादात्म्यम इति विवेकः, ये हमारी पुस्तक में टिप्पणी है। तादात्म्य के लिए भेद सहिष्णु अभेद, ये शब्द का व्यवहार होता है। भेद सहिष्णु अभेद, भेद सहन, जैसे अंश अंशी में जो रहेगा वो अंश अंशी, जैसे वृक्ष और शाखा में, शाखा अथवा उंगली और शरीर में, तो इसमें भेद सहिष्णु अभेद है। उंगली अलग है, शरीर अलग है, लेकिन उंगली का शरीर से भिन्न कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, तो भेद सहन करके अभेद है ऐसे। तो युष्मद और अस्मद में ऐसा तादात्म्य नहीं होगा। अत्यंताभेद तादात्म्यम वा तद अनुपपत्तौ सिद्धायाम इति अन्वयः, इस प्रकार से इसका अन्वय होगा। ऐक्या संभवे अपि, अब पूर्व पक्ष कहेगा ठीक है ऐक्य संभव न हो, ऐक्या संभवे अपि शुक्लो घट इतिवत् तादात्म्यम किं न स्यात्। शुक्लो घटः इतिवत् तादात्म्यम किं न स्यात् इति अतः आह विषय विषयिणोर इति, क्योंकि ये विषय विषयी हैं, इसलिए इनका शुक्ल घट में क्या है? शुक्ल और घट द्रव्य और गुण हम कहते हैं, हाँ, लेकिन इसमें जैसे घट का शुक्लत्व हटाओगे तो घट शुक्ल नहीं रहेगा अब, और शुक्लत्व अलग जो गुण है वो कहीं स्वतंत्र नहीं रहेगा। गुण की व्याख्या क्या है, लक्षण क्या है? द्रव्याश्रितत्वम गुणत्वम, द्रव्य में हमेशा आश्रित रहेगा वो। तो इसलिए जैसे शुक्लो घट हो जाता है, ऐसे युष्मद अस्मद ऐसे क्यों नहीं हो जाएगा? एक दूसरे का अंश हो जाए, एक दूसरे का धर्म हो जाए। इति अतः विषय विषयणो रीति, अभी उसकी व्याख्या कर रहे हैं। चित जड़योः विषय विषयित्वात् दीप घटयोरिव न तादात्म्यम इति भावः।
चिज्जड़योः विषय विषयित्वात्। जो विषय है वो जड़ है, जो विषयी है वो चैतन्य है। चित जड़ यो हो, तो पहले हमने सिद्ध कर लिया कि चित जड़ क्या है, युष्मद का युष्मद प्रत्यय गोचर जो है वो है जड़, और अस्मत् प्रत्यय गोचर हो जाएगा चैतन्य। ये जो है इनके बीच में विषय विषयित्व होने से, एक है विषय एक है विषयी। दीप घटयोरिव न तादात्म्यम इति भाव। तो ये दीप और घट के जैसे अत्यंत भिन्न होने से इनका तादात्म्य नहीं होगा। दीप होता है प्रकाशक, घट हो जाएगा प्रकाश्य, तो चैतन्य विषयी प्रकाशक होगा। जड़ विषय प्रकाश्य होने से उनका तादात्म्य नहीं संभव है, इति भाव है। युष्मदस्मदी पराग प्रत्यग वस्तुनि ते एव प्रत्ययश्च गोचरश्चेति वा विग्रह। अन्य प्रकार से विग्रह कहते हैं युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयोः। इसका युष्मद अस्मदी प्रत्यक पराग प्रत्यक वस्तुनि, युष्मद है पराग, अस्मद है प्रत्यक, वस्तुनि तेव प्रत्ययश्च गोचरश्च, फिर आगे कर्मधारय करके युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयोः, ये हो गया। अत्र प्रत्यय गोचर पदाभ्याम आत्मानात्मनोः प्रत्यक पराग भावे चिदचित्वम हेतुरुक्तः। प्रत्यय गोचर पद, ये जो दो पद हैं, इन पदों के द्वारा प्रत्यय गोचर पदाभ्याम आत्मानात्मनोः प्रत्यक पराग भाव, आत्मा का प्रत्यक भाव अनात्मा का पराग भाव, इसमें हेतु क्या है, चिद अचित्वम। मतलब चिद अचित्व है इसलिए वो प्रत्यक पराग हुए। तो आप पूछ रहे हैं कि चित अचित क्यों हुए, तत्र हेतुम आह विषय विषयिणो, क्योंकि वो विषय विषयी है। विषय विषयी है इसलिए जो विषयी होगा वो प्रकाशक होगा, इसलिए चैतन्य। जो विषय होगा वो प्रकाश्य होगा, इसलिए जड़। और जो चैतन्य है वो प्रत्यक्ष, मतलब बाह्य रूप से उसका दर्शन नहीं होगा, वो दृश्य नहीं बनेगा, इसलिए उसको कहा प्रत्यक। और जो बाह्य होगा वो दृश्य रूप से ज्ञान होगा, इसलिए उसको कह दिया पराग। तो इसलिए विषय विषयी से चित जड़ होने से प्रत्यक पराग। जैसे हेतु हेतुमत परंपरा बता रहे हैं। प्रत्यय गोचर पदाभ्याम आत्मानात्मनोः प्रत्यक पराग भावे चिदचित्व। समझने की यहाँ क्या बात है कि इतने विरुद्ध है और हम तादात्म्य करके बैठे हैं। मतलब कभी हमको बिना पढ़े तो छोड़ो, अध्ययन करके भी ये बुद्धि में नहीं आते रहता कि इतनी विरोधी चीज को हम पकड़ के मैं करके दिन भर व्यवहार करते रहते। ये विरोध बुद्धि में इसलिए इतना भगवान भाष्यकार ठोक पीट कर घुसा रहे हैं कि थोड़ा सोचो इस पर। तत्र हेतुमाह विषय विषयिणो रीति अनात्मनो ग्राह्यत्वाद अचित्वम। जो अनात्मा होगा वो ग्राह्य होगा, ग्राह्य होने से जड़ होगा, अचित होगा, अचित्वम। आत्मनस्तु ग्राहकत्वाद चित्वम वाच्यम। आत्मा ग्राहक है इसलिए वो चैतन्य ही होगा। वेदांत दर्शन को छोड़कर सांख्य योग को भी लेते हैं हम। जैसे मीमांसक है, जैन है, न्याय वैशेषिक है, इनके यहाँ जो आत्मा है वो प्रमाता ही है, मतलब विकारी होगा। इनका जो आत्मा है ये विकारी है। क्षणिक विज्ञान वालों का भी आत्मा विकारी है।
अविकारी आत्मा, कूटस्थ आत्मा जो केवल प्रकाशक है, ये बाकी लोगों ने कल्पना भी नहीं की है और वो चैतन्य को विकारी मान लेते हैं। लेकिन समस्या क्या आएगी कि जो विकारी होगा वो विनाशी होगा। षड विकार जहां है तो अंतिम विकार भी होगा, तो उनके आत्मा का ही विनाश हो जाएगा। फिर क्या मोक्ष है? अनिर्मोक्ष प्रसंग हो जाएगा। अचित वो कार्य नहीं माने, वो कहेंगे हमारा आत्मा विकारी परिणामी भी है और नित्य भी है, ऐसे कुछ अपना दर्शन बना लेते हैं। अचित्वे स्वस्य। अब कोई प्रश्न करेगा कि आप कहते हो आत्मा जो है वो ग्राहक है और इसलिए चैतन्य है, तो कोई कहेगा आत्मा ग्राह्य क्यों नहीं हो सकता, आत्मा को ग्राहक ही क्यों मानते हो? तो इसलिए अभी आगे की पंक्ति दे रहे हैं। अचित्वे स्वस्य स्वेन ग्रहस्य, तो आत्मा ग्राह्य हो गया, आत्मा ही ग्राहक और आत्मा ही ग्राह्य। तो ग्राह्य हो जाएगा तो वो अचित हो जाएगा, क्योंकि जो ग्राहक है वो ग्राहकत्वात् चित्वम, ग्राह्यत्वात् अचित्वम। तो पहले आप कह रहे हो वो ग्राह्य है, फिर स्वस्य स्वेन ग्रहस्य, अगर आत्मा ही ग्राहक होकर अपने आप का ग्रहण करेगा तो क्या होगा? कर्म कर्तृत्व विरोध है। क्या वो पंक्ति देते हैं, अत्यंत निपुणोपि नटः स्वस्य स्कंधेन आरोहितुम न शक्नोति। अत्यंत निपुणोपि नट, कोई भी बड़ा नट हो, मतलब ये जो एक रस्सी पे चलते हैं, इधर उधर कुछ कुछ करते हैं, कुछ भी सर्कस कर ले, अपने कंधे पर नहीं बैठ सकता। इसको कहते हैं कर्म कर्तृ विरोध है, कर्म कर्तृत्व विरोध है ना। तो महाराज जी ने 2-3 दिन पहले की ये पंक्ति बताई थी। असंभवात, असंभव क्या है? किसका असंभव होगा? आत्मा अपना ग्राह्य, मतलब अपना ही ग्राहक नहीं होगा, आत्मा ग्राह्य नहीं बनेगा। स्वस्य स्वेन ग्रहस्य असंभवात। एक, हाँ क्या है टिप्पणी? उसको देखना पड़ेगा अगले पाठ में। अप्रत्यक्षत्व आपत्ति है, तो इससे आत्मा का अप्रत्यक्ष हो जाएगा। अप्रत्यक्ष मतलब उसका अनुभव ही नहीं होगा, लेकिन ये संभव नहीं, क्योंकि आत्मा का अनुभव हमेशा होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।